भोपाल रेलवे स्टेशन में हूँ अभी। मेमो पकड़ना है, 7:30 बजे मेमो है। मेमो पकड़ के फिर निकलेंगे सांची। ये सामने मेरे मेमो खड़ा है, अब इससे जाएंगे सांची। ये सुबह के 8:30 बजे मेरे को पहुंचा देगा। अभी टाइमिंग 7:30 हो रहे हैं, 7:24। और अभी कुछ टाइम से चालू हो जाएगा भाई। अभी चलेंगे, पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे बताएंगे कैसे क्या सीन। उसके बाद पूरा फुल डिटेल होगा। चलो चलते हैं। ये ट्रेन भी मेरे को एकदम फिक्स समय पे मिली और ये ट्रेन का नाम है भोपाल बीना। भोपाल 7:30 बजे चलेगी। और मैं इसीलिए, हालांकि एक ट्रेन था 10 बजे है और 2 बजे, पर ये 8:30 बजे पहुंचा देगी तो काफ़ी सही रहेगा। और इसका किराया मेरे को लगा लगभग 30 रुपये। हालांकि 10 रुपये दिखा रहा था, बट 30 रुपये लगा। 30 रुपये उसमें रीजन से दिखा रहा है। चलो, और वहाँ पहुँच के हम बताएंगे कैसे क्या है। लोकल डेमो पर सही है, अच्छा दिखता है। साफ सुथरा तो नहीं बोल सकते, पर सही है, ठीक है। सांची रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन में आया था, इसका किराया लगा लगभग 30 रुपये। और ये है सांची। अभी जाना है सांची स्तूप। बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के लगभग है। पैदल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। सांची में ठंडी बहुत ज़्यादा है, भोपाल में इतना ठंडी नहीं था भाई। ये ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, भोपाल में इतना ज़्यादा ठंड नहीं था। और ओस वगैरह, ओस दिखा रहा हूँ। ये जैसा, ये जैसे बारिश नहीं होता ऐसे टाइप से, और धूप वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। और सुबह का टाइमिंग मैंने पकड़ा था। टाइमिंग ट्रेन का नाम था भोपाल बीना भोपाल। लोकल ट्रेन था, डेमो ट्रेन। तो उसी डेमो ट्रेन से ही मैं जस्ट आया हूँ। और ये सांची कोई सा गांव है ऐसा, अभी ये निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे धुंध बहुत ज्यादा है भाई, धुंध अच्छा खासा है देखो। और रेलवे प्लेटफॉर्म में तो कोई नहीं दिख रहा मेरे अलावा, बहुत जैसे मैं। और यहाँ पे बाथरूम नहीं मिल रहे हैं यार। बाथरूम कहाँ पे जाए, चलो ऐसा ही कर देंगे कहीं पे। और भोपाल से ये लगभग है 59 किलोमीटर। बोलते भी नहीं बन रहा भाई ये सांची। ये भाई रेलवे स्टेशन का हाल दिखा दूं मैं, ठंडी पेल के भाई। देखो, रेलवे स्टेशन में कोई भी क्या बोलते हैं, जो ग्राहक है, ये मुसाफिर है, उनका भी अता पता नहीं चल रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ मैं अभी। प्लेटफॉर्म 2 ही है इसमें, 2 प्लेटफॉर्म। हाँ, 2 प्लेटफॉर्म ही है, एक 1 और एक 2 उस साइड। वहाँ का दिखाएंगे कैसे क्या है सीन। हालांकि एंट्री चार्जेस वगैरह उसका लगता है। ऑटो से भी जा सकते हैं, बट अपन पैदल जाएंगे। ठंडी का सीजन है, 1 किलोमीटर तो है यार, इतना तो हम पैदल चल देते हैं। 20-21 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर कौन सा मायने रखता है। चलो, रेलवे स्टेशन के बाहर का कुछ नज़ारा। हालांकि ये गाँव टाइप से मेरे को लग रहा है। और ये रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है। ये भाई अभी रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है भाई, देख लो। ये प्लेटफॉर्म वगैरह मेरे को लग रहा बन रहा है। और वो टिकट काउंटर है ये। और ठंडी यहाँ पेल के है, देखो सूरज भी नहीं दिख रहा। और टाइमिंग हो रहा है 9 बज गए, 8:40 वेलकम टू सांची। चलो चलते हैं। बौद्ध धर्म का स्थान ये भाई, श्रीलंका सोसाइटी धर्मशाला, श्रीलंका मोहब्बती सोसाइटी धर्मशाला, वंदना निकेतन सांची। चलो, ये क्या है भाई, 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा भाई। नए जमाने के अभी भी वो बने हुए हैं अवशेष, बैठने का, चलने का। ये सिटी हो, एडीएम से निकलवा ले पैसे भाई, थोड़ा सा पैसों की जरूरत है अपन को। अरे भाई कैसे आवाज कर रहा है भाई। चलो पैसे निकालते हैं,
उसके बाद देखते हैं, मेरा यूनियन बैंक का और ये पंजाब नेशनल बैंक का ATM है। हेलो CCTV देख रहे होगे तो नोमैडिक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर हमारा, नो कर देंगे प्लीज। इसका पासवर्ड, कैश विड्रॉ, सेविंग, यस चाहिए है। चलो अच्छी बात है, मेरे को ऐसे ही चिल्लर की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब नेशनल बैंक आपका। पैसे निकाल लिए भाई, अब चलते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन का बाहर का नजारा, हाईवे, रेलवे स्टेशन का बाहर का नजारा है। वहाँ से एक हाईवे पड़ता है, हाईवे छोटा सा ही 2 लाइन का है, वो हाईवे क्रॉस करके जस्ट ये। और 50 का नोट मेरे को मिला नहीं, जिला सिविल अस्पताल 50 का नोट मेरे को लेना था, पुराने टाइम पे बना हुआ है। निःशुल्क पार्किंग। और ये भाई सांची स्तूप का रास्ता सामने का। और ये भाई साहब सड़गन्ना बाजीत भारतीय पुरातत्व संरक्षण संग्रहालय सांची रायसेन। बुद्धा जवदीप पार्क से जौहन मार्शल्ला हाउस, उस साइड स्टॉप। एंट्री कहाँ से होता है वो देख लेते हैं भैया अपन। टिकट वगैरह ले लेते हैं, ये सामने दिखा टिकट का। चलो चल गया, टिकट ले जा। टिकट स्मारक एवं संग्रहालय, स्मारक का ले लेते हैं। रुपए प्रति व्यक्ति, नगद कार्ड से 35, अन्य देशों का नागरिक निःशुल्क 600 रुपए प्रति व्यक्ति। भाई सभी के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए। देखने के समय सूर्योदय शुरू होता है प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ये देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक छोटा तो भाई ये है। अब इसका मैं दिखा देता हूँ। संग्रहालय का टिकट 5 रुपए प्रति व्यक्ति है। और ये है, ये स्कैन एवं भुगतान पूरे संग्रहालय, स्कैन एंड पे, जंप। केनरा बैंक तत्काल बुकिंग, स्टैंड बुकिंग, QR कोड से स्कैन करें अथवा नीचे दिए लिंक से बुक करें। राष्ट्रीय का चयन, टिकट संख्या, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ डालें, ये सबसे बुक हो जाएगी। स्क्रीनशॉट में आपको डाल दूंगा, देख लेना आप। ये भाई स्कैन कर लेना और देख लेना। चलो मैं चलता हूँ इसके अंदर, क्या है सीन। टिकट का चार्ज मेरे को लगा कि 40 रुपए है, 40 रुपए लगा है पर पर्सन। 200 के नोट में बना हुआ है सांची स्तूप, उसमें मैं अभी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा अंदर का क्या सीन। वहाँ पे टिकट वगैरह सब कुछ चेक करवा के। सांची स्तूप, अच्छा ऊपर ये ना, ऊपर चलते हैं। ये टिकट का डालिए, अब ऊपर चलते हैं कैसे क्या है सीन। हालांकि ये लोग 4 व्हीलर से भी जाते हैं और अपन तो पैदल ही जाएंगे भाई। अपन को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपन तो पैदल ही आए थे। पहाड़ टाइप से बना है भाई, ये पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा। पूरे जो पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ में चल रहा हूँ। हालांकि इसमें 4 व्हीलर वगैरह सब कुछ जा सकता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बट मैं पैदल जा रहा हूँ। और ये पता नहीं कुछ कितने किलोमीटर के अंडर में फैला हुआ है, तो वो सब कुछ गाड़ी चढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा है। अब देखते हैं क्या सीन भाई। संग्रहालय का तो 5 रुपए लग रहा था और इसका 40 रुपए लग रहा था। और हाँ भाई, एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ना गूगल मैप भी अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया भाई। मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, गूगल का भी लैंग्वेज पूरा चेंज हो गया। वो पता नहीं कौन से लैंग्वेज में बोलने लगा, तमिल में या फिर किस में, और वो एक लड़के टाइप से बोल रहे थे। बट गूगल ने भी अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, मैं देख के ये है। ख्याल से गाड़ी वालों के लिए है और ये पैदल वालों के लिए। चलो दौड़ के चलते भाई। थक गया यार, मैं जल्दी, अकेले मैं ही हूँ, कोई भी नहीं। उसने बोला कि भाई 12 बजे तक के अंदर आ जाना। ये भाई कितना मस्त एरिया है, कितना मस्त एरिया है सच में। देखो ना, ये क्या मस्त एरिया है। हट यार, ऊपर पहुंच गया भाई। ये बाहर का सीन कुछ। ओ तेरी तेरी, वापस होना है, वापस होना है। सांप बिच्छू क्या है। चलो भाई, अंदर का सीन। पर्यटक बहुत कम है।
बौद्धिस्टिक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मंदिर, ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है मेरे को पता नहीं। रोमन संख्या कौन सा संख्या इसको बोलते हैं, पुराने जमाने का है। तालाब विश्राम गृह संग्रहालय, ये आप स्क्रीनशॉट करके देख लेना एक बार क्या है कैसे सीन। और ये फर्स्ट बार आया हूँ, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। कौन सा लैंग्वेज है यार, तमिल है क्या? ये कौन सा लैंग्वेज है? वही तो मैंने बोला, गूगल मैप भी अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया था यहाँ पे आके। उड़िया लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। अब मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, जैसा भी आपको लगेगा पढ़ लेना। भाई इसमें सांची की स्मारक, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक तीसरी ईस्वी पूर्व में वेद से सांची के बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था। इसको पहाड़ी भिक्षु एवं जीवन के लिए आवश्यक शांति एवं एकांत वातावरण तथा यह स्थान विदिशा नामक समृद्ध एवं संपन्न नगरी के समीप था। अशोक ने यहाँ एक प्रशस्तर स्तंभ और ईंटों का स्तूप बनवाया था। शंकु काल दूसरी शती ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप एक का प्रतिवर्धन परिच्छादन किया गया था तथा इसकी निचली वेदिका से पान मार्ग उपली प्रदीक्षिणा पथ तथा धार्मिक साहित्य छत्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मंदिर में ये कौन सा लैंग्वेज लिखा है, 80 का निर्माण, ऐसे कुछ होगा, 80 होगा का पुनः निर्माण तथा स्तूप में 2 प्रारंभिक, 3 का निर्माण हो सकता पृथ्वी स्थिति। अरे यार इसका गूगल में आपको विकीपीडिया मिल जाएगा, मैं विकीपीडिया के हिसाब से बता दूंगा क्या ऐसे। वही पूरा लिखा गया है उसका इतिहास, हिंदी, इंग्लिश। मैंने यहाँ पे जैसे ही पहुंचा वैसे ही गूगल मैप ने भी अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज, सिंगली, तमिल जैसे पर दिख रहा है। सांची सिर्फ 46 किलोमीटर भोपाल से दूर है। यह एक कस्बे से ज्यादा गांव का है। सांची एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का धार्मिक स्थल है। सांची कई स्तूपों का स्थल है जो एक पहाड़ी चोटी पर बनाए गए थे। 2 यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं। यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित है। मैं बोल रहा हूँ कि उसी में चलते हैं अपन। ये बौद्ध धर्मों के लिए बनाया गया था और ये शांति के प्रतीक था। और संबंध में कथाओं तथा विभिन्न अलंकारों अभिप्रायों का आंकलन है। तोड़ों के निकट भित्ति में सटी हुई 4 बुद्ध प्रतिमा का स्थापना 5वीं शती में हुआ। ये बुद्ध को 200 का नोट जो बना हुआ है, इस से मेरे सामने बना हुआ ये। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ बनवाए। प्रसिद्ध अशोक स्तंभों के मुकुट, जिनमें 4 शेर पीछे की ओर खड़े हैं, को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने हिंदू धर्म की जगह ले ली। लेकिन समय ने इसकी मार झेली और धीरे धीरे दोनों स्तूप और जगह भूल गए। 1818 में सांची को फिर से खोज गया। सांची स्तूप के अंदर इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। सांची के स्तूप 14वीं शताब्दी तक निर्जन हो गया था, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए उस समय किसी भी शासक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। कटघरों का निर्माण जब कर रहे थे तो उस टाइम पे इसको पत्थरों से पूरा ढक दिया गया। तो ये पूरा पत्थर से ढका हुआ है, पहले यह ईंटों से बना हुआ था। कि हिस्ट्री बुद्ध का जन्म स्थान का प्रतीक है, मतलब गौती तोड़ दिया गया है। ये पहले ये ऐसा था, ये देखो, ये आगे का भाग, ये पीछे का भाग, ये मध्य का भाग, पश्चिम का भाग। अब देखो ये सिर्फ आगे का भाग बचा हुआ, इसको पूरा नष्ट वष्ट कर दिया गया इसको। बुद्ध द्वारा गृह त्याग अश्वछात्र के रूप में बताया गया। मानुषी बुद्धों के बौद्धि वृक्ष एवं स्तूप छद्मवंत जातक बौद्धि सत्व को 6 दांतों वाले हाथी के रूप में अपने समूह के साथ वट वृक्ष के जंगल में बताया गया था, जहां वृक्षदंत का शिकारी द्वारा वध किया जा रहा था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुशीनगर में अस्थियों को बंटवारे के लिए युद्ध तथा द्रोण नामक ब्राह्मण की समाजाने अस्थियों को समान वितरण संबोधित तथा बौद्धि वृक्ष के मंदिर में वृक्ष बताया गया तथा साथ में अशोक शासक राजा रानियों
पुराने काल में मैंने दिखाया कैसा था, और ये अब देखो आगे के बाद पूरा टूटा हुआ है भाई। ये पिलर पूरे खड़े हुए थे। ये इसका कुछ भाग, एक भाग यहाँ पे भी था, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और आगे का भाग भी था वो जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक डंडे वो भी था, और प्लस ये बीच में भी था। तो ये सबको ध्वस्त कर दिए गए। ये स्तंभ 10 चुनार के एक ही प्रसंग से बना इस ऊपाधार स्तंभ की स्थापना अशोक ने की थी। गौतम बुद्ध अशोक ने की थी। किसी स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तुड़वा डाला। स्थानीय जमींदार, जो यहाँ के स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तुड़वा डाला तथा और आज केवल इसी का आधा भाग ही मूर्ति स्थिति में है। स्तंभ के अन्य टुकड़ों के पास में ही रखे हुए हैं। इस पर अंकित अभिलेख द्वारा अशोक ने स्तंभ करने वाले भिक्षुओं को बौद्ध एवं संघ निकालने की चेतावनी दी थी। स्तंभ पर मूलतः लगा हुआ 4 सिंह मूर्तियां 24 शीर्ष स्थानीय संग्रहालय प्रदर्शित करती हैं। फुल हिस्ट्री आ जाएगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ, ये सब कुछ। भाई ये पिलर था, ये स्थानीय जमींदार ने किसी ने तुड़वा डाला था। ये देखो गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया था, अशोक द्वारा। और ये समाधि स्थल है मेरे ख्याल से, यहाँ पे बैठते रहे होंगे इनके शिष्य, ऐसा कुछ। भाई ये है गर्भगृह। अब इसका यूज पता नहीं किस में होता था, बट इसके अंदर शायद रहते रहे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ध्यान साधना के लिए। ओ भाई गर्भगृह था भाई, ये गर्भगृह। यहाँ पे मेरे ख्याल से रह के ये लोग ध्यान साधना करते रहे होंगे, बैठ के, ऐसे बैठ के, जैसे मैं बैठ गया, ऐसे बैठ के। पत्थर के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनाया गया है। ना ही कोई सीमेंट, ना ही कुछ किसी चीज का यूज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, ये पत्थर, ये पत्थर, ये 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 एक के ऊपर एक। ऐसे ही ईसा युग में आप जाओगे, वहां का गुदुम भी ऐसे ही बनाया गया था। नहीं चढ़ सकते, इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते भाई, अलाउ नहीं है। और ये भाई पहले का नाली देख लो, इसमें से पानी सप्लाई होता था, वाटर। तो क्या बोलते हैं, ये मैं फर्स्ट बार आया हूँ, इसलिए मेरे को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स मेरे दिमाग से निकल रहे होंगे, शायद डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो गया है मेरे दिमाग से।
क्योंकि मैं न्यू जगह जितना भी देखता हूँ एक्साइटमेंट मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हिस्ट्री में आपको वॉइस ओवरिंग वगैरह कर दूंगा, वो आप वॉइस ओवर में देख सकते हो। चलो इसके ऊपर का दृश्य देखते हैं क्या है सीन। और ये देखो यार, ये यहाँ पे ये लोग शायद बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ पे ध्यान साधना करते थे, ध्यान करते। वो देखो वो वहाँ पे वो बना गया है वो गुदुम, उसमें बैठ के वो लोग ध्यान करते थे। ये देखो, ये उसी लिए तो बनाया गया ये सब कुछ। ये जितने गुदुम टाइप से बनाया गया ध्यान केंद्र, भाई कितना बड़ा है यार। साला घूमते घूमते मेरा दिमाग थोड़ा सर चक्कर आ जाएगा। क्या यार, मैं भी आज गलत टाइम पे आ गया क्योंकि बोल रहा था कि आज संग्रहालय बंद रहेगा भाई। चलो इस साइड का मंदिर 40वीं 3री सदी ईस्वी पूर्व में निर्मित दृश्य मंडप, जिसका ऊपरी भाग लकड़ी का बना हुआ तथा ऊपरी भाग जल के जाने के 2री सदी ईस्वी पूर्व में इसे चतुर्वरे के दूसरे मंडप द्वारा खंडित किया गया था। लगभग 7वीं सदी 8वीं ईस्वी में इसका कुछ परिवर्तन किया गया। ये अब ये कौन सा लैंग्वेज है? ये लकड़ी से बना गया होता और प्लस पत्थर से, ये इसको खंडित कर दिया गया, ये टूट गया पूरा। किसी का गोगल छूट गया भाई, मैं छूट गया। अब मैं इसको ले जाता हूँ और मैं इसको पहनूंगा। ये चलो यहाँ पे चलते हैं। फ्री का गूगल पा गया, अब इसको लगाते हैं। क्या ऐसे बिहार, ये कौन सा लैंग्वेज लिखा है? बिहार। अब यहाँ पे मेरे को पता है, यहाँ पे शायद नहाते रहे होंगे ये लोग। चश्मा लगा ले भाई, किसी का भी पा गया। ये बस इतना ही है सांची स्तूप। ये नहीं जा सकते, यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट है। कितना घूमूं यार, कितना घूमूं। कितना घूमूं भाई साहब। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है यार, व्यू पॉइंट है ये। इसके उस साइड जंगल है और हाँ साहब पूरा व्यू पॉइंट है। यहाँ पे चढ़ने के लिए मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट दिखाने का। गजब व्यू है यार, गजब। भाई अगर इसमें आप चढ़ के देखोगे ना, पूरा व्यू पॉइंट दिखेगा। यहाँ से मेरे को पूरा व्यू दिख रहा था, व्यू पॉइंट। चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं। ये भाई, ये वहां से मौसा ट्रेन जाता है और ये पूरा व्यू पॉइंट। ये इस साइड खेत और ये। चलो यार बहुत हुआ, साला बंदर चिल्ला रहा है। ये बना हुआ, इसमें मेरे ख्याल से यार शायद नहाते रहे होंगे। ये नहाने का कक्ष वगैरह, बाथरूम टाइप से ऐसा कुछ। नहाते रहे होंगे, बाथरूम टॉयलेट ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से। ये क्या लिखा? बिहार 39। ये लोग को भी पता नहीं है कि ये किस चीज के लिए बनाया गया था। उस साइड का तो हालांकि घूमा नहीं मैंने, इस साइड का देख लेता हूँ। भाई यार कितना बड़ा है यार। ये पानी स्टोर के लिए मेरे ख्याल से बनाया गया था, पानी स्टोर ऐसे कुछ है ना। ये इसमें पानी रखते थे और मेरे ख्याल से नहाते थे इसमें। हाँ उसी के लिए पानी टंकी है उस टाइम पे। ये देखो, ये पूरा जितने बने हुए पानी स्टोर हो रहा है ना रिकॉर्ड। ये भाई बरगद का पेड़ कितना मस्त बना के रखे भाई साहब। ये देखो ना, ये इसका मेरे को वीडियो देख के जाना था भाई इससे। हाँ ये पानी के लिए, ये पानी स्टोर के लिए बनाया गया था। ये मेरे ख्याल से बाथरूम टाइप से था इनका। ये
इनमें पानी स्टोर होता था, इसमें लोग नहाते थे। ये बाथरूम था इनका। ये एक एक करके ये देखो, ये नाली बना है, यहाँ से पानी सप्लाई होके सब नीचे जाता था। ये सब कुछ ये बना है। अच्छा है भाई, सही है सही है। ये यहाँ पे नीम का पेड़। और एक मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि आप ऐसे अच्छे जगह में आते हो और ये मत किया करो। ये बॉटल्स को आप ऐसे मत फेंका करो, चॉकलेट के पन्नी ऐसे मत फेंका करो। हालांकि मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, पर मैं सफाई कर दूंगा। इमारत, इसके ऊपर चलते हैं। इमारत ये कुआं टाइप से था भाई, कुआं टाइप से था। ये पानी टंकी था मेरे ख्याल से, लग रहा पानी टंकी था। इसमें पानी सभी स्टोर होते थे। ये सब लोग गंदगी फैला के रखे यार, कहाँ तक मैं सफाई करूं भाई, कहाँ तक करूं। ये नहाने वाला, इनका नहाने का यंत्र, सॉरी नहाने का कक्ष। और ये है पानी टंकी, इसके अंदर पानी स्टोर होता था। ये मेरे ख्याल से पोटी टोटी करने का जगह है, टॉयलेट करने का जगह। ये भाई डस्टबिन यार। चलो आगे का एरिया देखते हैं और निकलते हैं फिर। ये भाई इसके अंदर कहाँ से है? ध्यान केंद्र। और यह पाया गया कि संरचना के अद्भुत टुकड़े अच्छे आकार में नहीं थे। धीरे धीरे ऐतिहासिक और स्थान का धार्मिक महत्व पहचान लिया गया। स्तूपों का जीर्णोद्धार कार्य 1881 में शुरू हुआ और आखिरकार 1912 और 1919 के बीच इनकी सावधानीपूर्वक मरम्मत की गई और इन्हें बहाल किया गया। यह स्वीकार किया गया कि सांची में संरचना सबसे संगठित। सुबह टाइम रनिंग करने के लिए आया था, पूरा रनिंग मेरा यहीं कंप्लीट हो गया भाई। चलो चलते हैं। और ये था तालाब उनका। विश्वदाय स्मारक, सांची स्मारक विश्व की संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर। हाँ, ये सब कुछ है विश्वदाय सूची में नामांकित किया। कोई भी ऐसा स्मारक या प्रकृति स्थल में जो मानवता का लाभ देता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है भाई। स्कैन करोगे इसमें पूरा दिखेगा। बिहार 51 अच्छी हालत में है। इसकी पत्थर की दीवारों पर ईंटों का अवतरण लगा हुआ, मतलब ईंटों से बनाया गया था। संभवतः इसके कमरों और बरामदों की छतों तथा बरामदों के स्तंभ के लकड़ी के थे। लकड़ी के था इसके अंदर का जो भी है। कि पश्चिम के अंदर पत्थर का एक बहुत बड़ा नाद था। पत्थर का एक बहुत बड़ा नाद बोले तो जिसमें नहाते हो ना, वैसे टाइप से एक था। ये पानी का स्टोर रूम है, इसको बोलते हैं अपना स्टॉप डैम टाइप से। ये नहाने वाला है मेरे ख्याल से, इसमें नहाते हैं लोग। ये इतना बड़ा नाद था भाई, नहाने वाला इनका। सारे राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहे थे। ये ईंट से बना है, ईंट बोल रहे थे ना इसको। ये ईंट लगा, इसके ऊपर पत्थर लगा दिए। और ये पत्थर इसलिए बनाया गया है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। ये नाद, अच्छा हाँ, इस नाद को बोल रहे थे वो लोग। इसमें शायद मेरे ख्याल से नहाने के लिए था। ये इसको भी तोड़ दिए गए। ये इसका ये वाला पोर्शन था, इसमें पानी भरता था इसमें। अब इसका यूज पता नहीं नहाने के लिए करते थे या किस लिए करते।
तो भाई ये जो आप 200 के नोट में देख रहे हो सांची का स्तूप, वो मेरे सामने है। मेरे सामने है सांची का स्तूप। ये है मध्य प्रदेश में सांची। ये 200 के नोट में बना है। सांची भोपाल से लगभग 56-59 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से पकड़ो 1 किलोमीटर दूर है, पास ही में। चलो चलते हैं, जैसा भी है सीन। और ये देख लो पूरा फुल टू फुल आपको इसमें दिखेगा। 200 पास से कुछ ऐसा दिखता है भाई सांची स्तूप। चलो अब चलते हैं इस साइड। बड़ा रॉयल तरीके से बैठने का बनाया गया है भाई। साहब क्या दिखता है भाई, क्या दिखता है भाई साहब। एक नंबर व्यू पूरा पीछे का सीन, ये सामने बहुत ही सुंदर सा व्यू भाई। एक ये एंट्री कर लेते हैं भाई। स्तूप 3 रचना में स्तूप 1 के समान ही है, किंतु इस पर केवल छत्र लगा हुआ है। छत्र, इसका व्यास एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर है तथा 8.32 मीटर है। प्रवेश के लिए इसमें एक पूर्ण स्तूप निकली ठीक है। स्तूप बुद्ध प्रमुख शिष्यों के लिए बनाया गया था। उनके जो शिष्य थे ना, वो शिष्य के लिए था। और ये गौतम बुद्ध के लिए वो सबसे बड़ा, और ये उनके शिष्य के लिए बनाया गया था। ये इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। यूनेस्को ने सांची के स्तूप की संरचना और शिल्पकारिता को देखते हुए वर्ष 1959 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मध्य प्रदेश टूर। चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बस इसमें भी ईंट से बना है। इसको भी जानते हो क्या, ईंट से बनाया गया है। अंदर ईंट है, बाहर पत्थर से ढलाई कर दी गई इसको। ये भी ईंट से बना था सेम। चलो इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये उनके शिष्यों के लिए बना था ये गुदम। बट इसका बनाने का रीजन क्या था यार। चलो ये है भाई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, 35% बचा है। ऐसा ये यार अच्छा खासा वाला। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ से दूसरी जगह पे चलेंगे। हालांकि इंटरव्यू वगैरह तो यहाँ पे ऐसे अपन ले सकते थे अच्छे खासे। क्वैक 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 क्वैक। ये भाई इनको भी रखा है भाई, पास ही में चल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं भाई। पाला गया है यहाँ के लिए ये ओस और गिलहरी। वो 2 वहां पे जा रही है, ये 2 टो वहां पे जा रही है, 2 टो ये। तेरा जोड़ा किधर को गया? तुम्हारा जोड़ा किधर को गया? कैसे चल रहे हैं? क्वैक क्वैक। कैसे चल रहे हैं? के अंदर कुछ ये दिखेंगे, ये इसमें अब रहते हैं। ये देखो भाई, ये भी पानी पी रहे हैं, इनको भी पानी पिला रहा हूँ। प्यासे थे 3 4 5। पी लो पी लो पी लो। नहा रहे पानी में, ये एक कड़ा पी लो। ओ भाई साहब क्या व्यू पॉइंट है भाई, क्या व्यू पॉइंट है भाई साहब। ये पानी सप्लाई होता है ऐसे, ये देखो पूरा व्यू दिखता है भाई। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। बाथरूम कर ले, बाथरूम करके फिर निकलते। थोड़ा फ्रेश हो।
ना, सेक्सी सा लौंडा। चलो यार, ये छोटे बच्चे लेके आते हो यहाँ पे, छोटे बच्चों का खाना पीना दूध पिलाना हो, इसके अंदर पिला सकते हो। ये बेबी केयर है। और उस साइड चलते हैं वो वाले मंदिर में। मेरे को तो अभी जहाँ से टिकट मैंने कटाया था उससे मेरे को 60 रुपये लेना बाकी है, क्योंकि मैंने 100 रुपये दिए। उसने बोला कि पेटीएम कर दो भाई, पेटीएम में था बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, अकाउंट से पैसे कट रहे थे और मैंने एटीएम वगैरह से पैसे निकाल रहे थे। 40 रुपये इसका चार्जेस लगा, 40 रुपये पर पर्सन, ठीक है 40 रुपये, और 60 रुपये अभी इससे लेना बाकी चल रहा है भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान संस्था इंदौर वैज्ञानिक संरक्षण कार्य प्रगति भी बन रहा है भाई। ये भी मेरे ख्याल से उनके नहाने का रहा होगा, ऐसे टाइप से। उस साइड नहीं जा सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखो गौतम बुद्ध जी का मूर्ति बना के रखे थे, इसको भी तोड़ दिए गए साले ने, सब तोड़ दिए इसको। इतना अच्छे मूर्तियों को तोड़ दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी फिर भी चालू हो जाएगा। ये तोड़ दिए, ये गौतम बुद्ध जी इसमें वो कर रहे थे। इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, फिर भी इतिहास कहाँ मिटने वाला भाई, इतिहास तो हमेशा जिंदा ही रहेगा। मंदिर और विहार 45 मध्यकालीन है, किसी भी 7वीं 8वीं सती इमारत के अवशेषों पर बनाए गए हैं। इसकी द्वार शाखाओं पर गंगा और यमुना की उपस्थिति इस युग में बौद्ध इमारतों में ब्राह्मण प्रतीकों के प्रभाव की घोतक है। इसके ध्वस्त शिखर पे मूलतः आकलन का प्राचार्य या मंदिर के तीनों ओर के भिक्षुओं का निवास के लिए कोठरियां बनाई गई थी, निवास के लिए कोठरियां। और ये देखो भाई, ये ध्वस्त हो चुका है, फिर भी निर्माण कार्य। 3 कोठरियां थी भाई, 3 कोठरियों को ध्वस्त कर दिया गया। एक कोठरी वो थी, वो चला गया, एक कोठरी ये थे और एक कोठरी वो। फर्स्ट ये वाला बीच वाला कोठरी बचा हुआ है, वो भी ध्वस्त ही था, उसको कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। एक वो वाला कोठरी थी, वो भी ध्वस्त हो चुका है, और एक वो कोठरी थी, वो भी ध्वस्त ही है। चलो जो भी है। (43) का निर्माण केवल काल उत्तर मध्य युग है, और ये मध्य युग किसी इमारत पर बनाया गया था। इसके चारों कोनों को गोल बुर्जियां लगी हुई है। ये पूरा टूट गया है भाई, टूट गया है। आप आओगे ना तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ से मस्त दिख रहा है भाई। पूरा टूटा पड़ा हुआ है भाई, पूरा टूटा पड़ा हुआ। ये पूरा ध्वस्त कर दिया गया था इसको। ये सभी कभी भी गिर सकता है, एक के ऊपर एक रखे हुए खंजर। हम भाई साहब, इसमें से जो भी निकले रहे होंगे संपदा यहाँ का, उनको क्या किया गया है कि एक संग्रहालय में इकट्ठा करके रख दिए गए। वो संग्रहालय अभी बंद पड़ा हुआ है। ये इसमें मूर्ति ये ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है। इनका घर था ये। सब दोस्त हो चुका है। टूटे अवशेष ये
लेके आए भाई, मैंने बहुत सही समय पे आया, यहाँ पे कोई भी नहीं था तब मैंने आया। 12 बजे के अंदर बोला है, उसका डे शिफ्ट, उसका ड्यूटी का टाइमिंग भी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो जाएगा भाई। ये एक इसमें करते क्या रहे थे यार? ये बाथरूम था या फिर नहाने का कोई साधन था इतने सारे, या फिर रहने का कोई घर? कोठरी टाइप का ये भाई। कोठरी टाइप से ये साहब, ये कोठरी पूरा बना गया पूरा भाई। टूरिस्ट आए हुए हैं भाई, ये देखो पूरे ग्रुप आए हुए हैं, और यहाँ पे अकेला मैं घूमता हुआ मैं अकेले ही घूमता हूँ। मैं कभी गैंग या टूरिस्ट उसके साथ नहीं घूमता। जब बनेंगे गैंग तो उनके साथ चलेगा, बाकी मैं अकेला ही काफी। कबूतर है, सांप भी है क्या? कबूतर है, और ये क्या बोलते हैं इसको, गिलहरी, गिलहरी है, और ये क्वैक क्वैक है यहाँ पे। अभी इसके अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते इसके अंदर? एंट्री टिकट, जहाँ से टिकट वगैरह चेक किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मेडिटेशन हॉल, प्रेयर हॉल। लोग ये ध्यान करते हैं। हाँ सेम। अब ये तो बगल में गुप्त काल का पहला मंदिर, ये तो देखना लोग, पहला मंदिर है 580 गुप्त काल का पहला मंदिर, लेकिन डू नॉट नो इन कोई में नहीं था। इसी टेंपल देख के खजुराहो, ग्वालियर, हम्पी और साउथ में हम जाते हैं नागर स्टाइल। बुद्ध ने दिया था पहला प्रवचन करते सारनाथ का सीन टर्निंग ऑफ द व्हील, और लोइन ने क्या करता। चलिए बाकी ये है सांची का स्तूप, दिखा दीजिए। 200 की नोट है, उसका प्रतिकृति रेप्लिका आप देख सकते हैं। बना हुआ है पूरा, ये बना हुआ है 200 की नोट में, आप भी अपनी नोट में देखिएगा और आइए विजिट करिए। हमारे विजय भाई जो कि है राजकोट से। थैंक यू जी भाई। फाइनल अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रूम की ओर, भोपाल की ओर। सामने मंदिर। भगवान बुद्ध के इन दोनों शिष्यों की अस्थि धातु सांची स्तूप स्थित चैतियागिरी में रखी हुई है। इन्हें हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ निकाला जाता है। महाबोधि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन पाटिल ने बताया कि इस स्तूप की 2 चाबियां हैं, एक कलेक्टर और दूसरी महाबोधि सोसाइटी के पास रहती है। इन अस्थि धातु को देखने के लिए हर साल उमड़ ढने वाली भीड़ को देखते हुए इन्हें 2 दिन तक प्रदर्शित किया जाएगा। सारिपुत्र और महामोग्गलान भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे। नवाब हमीदुल्ला खां ने दी थी। जमीन शिष्यों की अस्थि धातु को रखने के लिए जो विहार बनाया गया था, उसके लिए भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान ने जमीन और 25,000 रुपए दान दिए थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय विहार के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। जनरल कनिंघम इंग्लैंड ले गया था। इनकी अस्थि धातु महाबोधि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन पाटिल के अनुसार अंग्रेज जनरल कनिंघम यहां उत्खनन कराकर इन दोनों की अस्थि धातुओं को इंग्लैंड ले गया था। इसके 100 साल बाद 1952 में भारत सरकार, महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका और भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान के प्रयास से इन अस्थि धातुओं को इंग्लैंड से नवंबर के आखिरी सप्ताह में वापस लाया गया। भाई साहब क्या रनिंग कर रहे हैं भाई। मेरे को ये डर लग रहा था कि कहीं पैर ना फिसले। भाई पौधे को पानी देते हुए भाई सही है भाई, जो भी है सब सही चल रहा है, और क्या चाहिए। अभी हमको लेना है, अभी अपना 60 रुपीज इनसे लेना है। 40 रुपए का टिकट था, 60 रुपीज अभी बाकी है। चलो चल के लेते हैं। उदयगिरी जाते हुए यहाँ सांची से हमने रिक्शा पकड़ी है और जा रहे हैं उदयगिरी। उदयगिरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लेव्स में एक है, तो अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद।
अभी अपन आ चुके हैं उदयगिरी। उदयगिरी बताओ ना थोड़ा। मेरे भी मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है, तो मैं अभी इसका हिस्ट्री वॉइस ओवर वगैरह कर दूंगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाएं पाई जाती हैं, ऐसा कुछ है। क्लेव्स बनाए गए हैं, पुराने क्लेव्स। क्लेव्स यहाँ पाए गए हैं। और ये विदिका डिस्ट्रिक्ट में आता है। विदिका डिस्ट्रिक्ट माने कि अशोक चक्र के जो धर्मपत्नी थे, विदिशा। हाँ विदिशा, वो धर्मपत्नी जो थे उसका गांव है, और उसके बगल में ही ये गुफा है। ये पुरानी गुफा में एक मानी जाती है। अभी आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ से लेना है हमें टिकट। टिकट कितना लगेगा भाई? 25 रुपए। ओ भाई, भारतीय नागरिक के 25 रुपए, 25 रुपए। विदेश नागरिक के भारत के नागरिक के भाई 25 रुपए और विदेशी नागरिक का 300 रुपए है भाई। कटवा लिए हैं, इसके चार्जेस 25 रुपए पर पर्सन है। चलो स्पीड रखते हैं, क्योंकि है ना। एक हिंदी से लेते हैं। ऐसा बास की तरह से सांची स्तूप। ओ भाई, मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। लिपि लैंग्वेज। नदी से यह गिरी लगभग 1 मील की दूरी पर है। पहाड़ी के पूरब की तरफ पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। चलिए भाई, इतना हमको अभी कवर करना है। रन, चलिए रन। भाई साहब, पुलिस में है क्या? आर्मी? ये भाई, ओ तेरी। क्या थक गए? मेरे एक टाइम पे था 80। ये भाई साहब थक गए, अब इनको थोड़ा फोटो ले लें। पहाड़ी की उत्तम फिर नहीं पड़ेंगे भाई, मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है। चलो चलो चलो। यहाँ से बढ़िया शॉट आता है ये। भाई साहब, साइड की पहाड़े देखो, पहाड़ को खोद के पता नहीं क्या बनाया जा रहा है, माइनिंग टाइप से किया जा रहा है जो भी। ये भाई, और ये उदयगिरी की पहाड़ियों में अभी है। विजय भाई, ये भाई पुलिस ऑफिसर। ओ भाई साहब, हमको पछाड़ दिए भाई। क्रिश्चियन का संबल बना के रखा है भाई, क्या है ये? कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई हिंदू धर्म बना रहा है। मुझे लगता है मेरे ख्याल से बहुत अटैक हुए हैं इसमें।
25 रुपए वेस्ट तो नहीं जा रहे? 25 और 100 रुपए जितने लगा के हम लोगों ने 140 और प्लस 25 और भी लगाए ना, और आगे भी है ना और भी चीजें। चलिए अब नीचे आ जाइए, नीचे वाली क्लेव्स में जाते हैं। यहाँ दोनों कुछ नहीं है। ये भाई ये किसका प्रतीक है भाई? हम आए हैं अभी उदयगिरी। ये हमारे प्राचीन हिंदू गुफाओं में से एक गुफा है। यहाँ पे क्यों बनाया गया है उसको हम जानते हैं कि उस टाइम हिंदू संस्कृति के ऊपर ये सब मुगल लोगों ने अटैक किया था, तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए महाराजा ने और सम्राट ये छुपी जगह के अंदर एक स्टोन में से अंदर गुफा वगैरह बना के हमारे जो अवतार है, जैसे भगवान का स्तंभ वगैरह है, वगैरह है, वो सबको अवशेष रखने के लिए यहाँ नीचे की साइड क्लेव्स बना के अंदर आरक्षित रखा हुआ है। तो ये है उदयगिरी का इतिहास, और अभी हम आपको 1 बाय 1 सब क्लेव्स दिखाते जाएंगे। तो चलिए। यहाँ पे भी सही है, ये भी व्यू पॉइंट। बिना परमिशन के घूम रहे हैं ऐसे ही, बिना मतलब का। चलो अभी वो वाली पहाड़ बाकी है, बट अभी कम टाइमिंग कम होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे। देखिएगा वरना आपका दूसरा कुछ फट जाएगा। जूता मेरा फट रहा है। हमने इनसे भी अच्छे खासे जंप मारे। हम अंदर का तो नहीं बात कर रहे हैं। शिलाओं के ऊपर नक्शी काम किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे 20 से ज्यादा सब ऐसे अवशेष हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे। चलिए भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से लैंग्वेज में? ये सब पुरानी उस टाइम की लिपि वगैरह होती है, उसमें लिखा हुआ है। ये दोनों चट्टानों के बीच में ये देखिए उस टाइम टंकी वगैरह कैसे बनाए जाते थे, पानी की टंकी। कुछ नहाने का वगैरह कुछ है। आपको 14 नंबर पे हम मैप में दिखा देंगे कि ये क्या चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे ऐसे डोर वगैरह को होता था, मतलब स्तंभ था। स्तंभ था। तो ये इसके अवशेष से ये भी पड़े हुए हैं। ये हमारे पौराणिक में माना जाता है कि भगवान विष्णु जी जो शेषनाग के ऊपर बैठे थे, जिस तो ये है हमारा पूरा, देखिए आपके शेषनाग के शेष दिख रहे हैं, और ये हमारे शिव जी का। तो यही सबसे पुरानी माना जाता है। देख लीजिए आप अंदर से। और यहाँ ये गुफा नंबर 13 है। इस गुफा में आकाश्य पत्थर से काटी गई शेषशाही विष्णु की प्रतिमा विद्यमान। ये है गरुड़ जी। ये गरुड़ जी दिखाए गए हैं प्रतिमा के रूप में। पहली जगह है ऐसा है कि गरुड़ जी को दिखाया गया है। शिव जी कहाँ पे है? शिव जी नहीं है, विष्णु जी। ये विष्णु भगवान है अपने। प्रस्तर की कटाई कर छोटे छोटे कमरों के रूप में गुफाओं को बनाया गया है। साथ ही साथ मूर्तियां भी उत्कीर्ण कर दी गई हैं। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं 4वीं-5वीं सदी से संबद्ध हैं। गुफा संख्या 1 तथा 20 को जैन गुफा माना जाता है। इन गुफाओं में प्रस्तर मूर्तियों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में इन गुफाओं में से अधिकांश मूर्ति विहीन गुफाएं रह गई हैं। ऐसा यहां पाए जाने वाले स्थानीय पत्थर के कारण हुआ है। पत्थर के नरम होने के कारण खुदाई का काम आसान था, लेकिन साथ ही साथ यह मौसमी प्रभावों को झेलने के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्खनन से प्राप्त ध्वंसावशेष अपनी अलग कहानी कहते हैं। उदयगिरी को पहले नीचयगिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने भी इसे इसी नाम से संबोधित किया है। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया, तो राजा भोज के पौत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रख दिया। ये गणेश जी की मूर्ति जो है उसको सबसे पुरानी मूर्तियों में से माना जाता है। ये गुफाओं में आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे है ये गणेश जी का मूर्ति है। और ये अपने नरसिंह, ये हमारे वराह अवतार में से ये सबसे मेन मूर्ति यहाँ की जो बोली जाती है, सबसे बड़ी, तो ये है वराह अवतार। आप देखेंगे यहाँ पे बादशाहों ने
देख सकते हैं सब भगवान के सिर को तोड़ दिया गया है। ये सब देखिए, यहाँ देवी है उसका भी सिर तोड़ दिया, बट वराह का नहीं तोड़ा है। उसका रीजन ये है कि इस्लाम में वराह मतलब पीग को हराम माना जाता है, ओ अच्छा 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 इसलिए अच्छा। वो लोगों ने ये नहीं तोड़ा है। बाकी आप सबका देख सकते हैं, सबका सिर टूटा हुआ है, एक का बचा। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं। पीक को आराम मानते मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा अवतार है वराह। वराह यानी शुकर। इस अवतार ये के क्या बने माध्यम हैं? से ये देवी देवता मानव हैं। शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुकर का था, लेकिन शरीर इंसानी था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्धान हुए।